चलिए इस बीच दिल्ली और एनसीआर की बात करें मानसून मीटर में, तो यहाँ पर शुरुआत हल्की से मध्यम बारिश के साथ हो गई है। मानसून टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दिल्ली एनसीआर में 4 से लेकर के 8 जुलाई के बीच बारिश की तीव्रता में बढ़ोतरी वो देखने को मिल सकती है। देश के बाकी विभिन्न हिस्सों की अगर बात करें तो वहाँ पर सक्रिय मानसूनी सिस्टम की वजह से अगले 24 घंटों में उत्तर भारत, मध्य भारत और कुछ पूर्वी हिस्से और दक्षिण राज्यों में हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते के दौरान उत्तर पश्चिम मध्य पूर्वी भारत के कई हिस्सों में सक्रिय मानसून की स्थिति जारी रहने की संभावना है। अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मानसून आया है वो हमारे जैसे लोगों के लिए ख़ास तौर से बड़ी राहत की खबर लेकर के आया है और आगे 4 तारीख से और ज़्यादा बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर निकल करके आती हुई अब सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी दिव्या के पास और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में आगे चल करके वहाँ पर क्या कुछ मानसून को लेकर के अपडेट है, क्या कुछ जानकारियाँ निकल करके आ रहे हैं और आपके राज्यों में, आपके ज़िलों में, आपके इलाकों में क्या मानसून की स्थिति है। सीधे चलते हैं दिव्या के पास। दिव्या बताइए क्या कुछ अपडेट। जी बिल्कुल, चलिए आपके लिए आज हम मानसून मीटर में बहुत सारे आंकड़े लेकर आए हैं। बहुत सारी राज्यों की बात होगी, राज्यों के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ क्या हाल चल रहा है इसकी भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले आपको ओवरऑल बताते हैं कि देश में जून से जुलाई तक, अब तक यानी कि 2 जुलाई तक क्या कुछ स्थिति रही है। देखिए, अगर हम बात करें कितनी औसत बरसात दर्ज की गई है तो 189.9 mm बरसात अब तक दर्ज हुई है, जो कि हमें ज़्यादा दिख रही है साफ तौर पर। सामान्य तौर पर जून से जुलाई तक 172.9 mm बरसात दर्ज कर ली जाती है। 173 mm के आसपास बरसात दर्ज होती है, लेकिन अब यह आंकड़ा ज़्यादा है, 190 के आसपास है। यानी कि कुल मिला के 10% बरसात अब तक ज़्यादा जो है पूरे भारत में दर्ज की गई है। लेकिन ये आंकड़ा ये नहीं कह रहा है कि सब कुछ पॉजिटिव है। कई ऐसी जगहें हैं जहां पर जो है बरसात का स्तर अभी भी डेफिसिट में चल रहा है, काफ़ी कम है। लोग गर्मी से भी परेशान हैं, अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पूरी तरीके से उन्हें बारिश का एहसास हो, पूरी तरीके से बरसात उनके राज्य में हो। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, आंध्र के बारे में, तेलंगाना के बारे में क्या कुछ हाल वहाँ पे चल रहे हैं। अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभी भी देखिए -29% डेफिसिट में बरसात चल रही है। अभी भी जो स्तर है वो नॉर्मल को मैच नहीं कर पाया है बरसात का। हालांकि दिल्ली में मानसून आए हुए अभी 2-4 ही दिन हुए हैं और उसमें भी बरसात कुछ खास होती नजर नहीं आ रही है, कोई भारी बारिश नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ को हम देखें तो क्रॉप्स के लिहाज से छत्तीसगढ़ एक इम्पॉर्टेंट राज्य है। छत्तीसगढ़ में भी -14% बरसात अब तक चल रही है, यानी कि -14% डेफिसिट में रेनफॉल चल रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल है, -25% बरसात वहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि अभी भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी का माहौल है। बरसात हो रही है लेकिन जो स्तर है बरसात का वो नॉर्मल नहीं है जितना आमतौर पर होता है। इसके अलावा तेलंगाना की बात करें -17% अभी बरसात वहाँ पर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट है। लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से भारी बरसात वहाँ पर हो, यानी कि बरसात का जो स्तर है वो नॉर्मल को एटलीस्ट मैच कर पाए। देखना होगा कि इस महीने में जुलाई में ऐसा कुछ होता है कि नहीं। इसके अलावा अगर आपको राज्य दर राज्य ये भी बताएं कि राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर क्या हाल है, तो आपको ये भी हम बता देते हैं। उड़ीसा की अगर मैं बात करूँ तो उड़ीसा में फिलहाल जो बारगढ़ है वहाँ पे -19% में बरसात चल रही है। ये भी बहुत कम आंकड़ा है, डेफिसिट में है। इसके अलावा बोलंगीर में -14% बरसात अब तक दर्ज की गई है। गजापति में -23%। इसके अलावा नवपारा में -34% बरसात अब तक दर्ज की गई है। तो उड़ीसा का भी हाल कुछ ऐसा ही है, काफ़ी जगह जो है बरसात अभी कम है। बिहार की अगर मैं बात करूँ, बिहार एक काफ़ी इंपॉर्टेंट राज्य है क्रॉप्स के लिहाज से भी। अगर हम देखें खेती बाड़ी के हिसाब से, बेगूसराय की अगर मैं बात करूं -62% अब तक बरसात यहां पे दर्ज की गई है। इसके अलावा अररिया में जो है -45% बरसात दर्ज हुई है। साथ ही अरवल में भी -45% बरसात दर्ज हुई है। इसके अलावा भोजपुर में -53% बरसात अब तक दर्ज हुई है। ये सारा आंकड़ा जो हम आपको बता रहे हैं डेफिसिट का है। ओवरऑल जब हम भारत को देख रहे हैं तो जो आंकड़ा है 10% पॉजिटिव में चल रहा है, लेकिन राज्यों के अंदर क्या स्थिति है वो अलग है।
इसके अलावा ईस्ट यूपी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी यूपी एक सबसे बड़ा जो है राज्य है, क्रॉप्स के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वहाँ पर अगर मैं बात करूँ ईस्ट यूपी की तो अम्बेडकर नगर में -74% अब तक बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा बलिया में -63% बरसात दर्ज हुई है। साथ ही अगर भदोही की बात करूँ -52% वहाँ पर आंकड़ा है भी बरसात का, और जौनपुर में -79% बरसात अब तक दर्ज हुई है। साथ ही वेस्ट यूपी की अगर दो जगहों की बात करें तो बागपत में -55% बरसात अब तक दर्ज हुई है और पीलीभीत में -34% बरसात अब तक दर्ज हुई है। देखिए, जब हमने आपको जून से जुलाई तक का ओवरऑल आंकड़ा बताया था तो वो आंकड़ा जब हम जून में अपनी रिपोर्ट लेकर आते थे तब वो आंकड़ा माइनस में था, डेफिसिट में था, लेकिन जुलाई तक आते आते वो पॉजिटिव हो गया है। जैसे कि हमने देखा कि बदलाव जो है 10% का आया है। 190 mm के आसपास बरसात ओवरऑल दर्ज की गई है। लेकिन राज्यों के अंदर की स्थिति काफ़ी अलग है। कई जगह पर बरसात अभी भी कम है, इनफैक्ट काफ़ी कम है। काफ़ी बड़े आंकड़े हैं जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आने वाले 7 दिनों में कई जगहों का ये प्रिडिक्शन है कि अच्छी हैवी टू हैवी रेनफॉल हो सकती है, भारी से भारी बरसात दर्ज हो सकती है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो या फिर राजस्थान हो, गुजरात हो। गुजरात के कोस्टल एरिया से तो इनफैक्ट हैवी रेनफॉल होने की जुलाई में प्रेडिक्शन आई है। देखना होगा कि इस महीने में क्या कुछ होता है। हम आपके लिए रोज ये रिपोर्ट लेकर आते ही हैं। आपको अपने राज्य के बारे में अगर जानना है तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए, ताकि नेक्स्ट डे हम आपके राज्य के बारे में भी विस्तार से एक रिपोर्ट लेकर आ सकें।